है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, देखो अपने अपने पुण्य से सबको फल मिला करते हैं, फिर भी जैसे संगति मिलती है उससे विशेष रूप से फल और मिल जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करके यदि हम अपनी संगतियों को अच्छी बना देते हैं तो गति सुधरती ही है, किंतु अनेक व्यक्ति और उससे सुधर जाते हैं। हमें कम समय में बहुत बड़ा काम करना है। कितना कराना? बहुत बड़ा। और उसमें कोई खर्च की बात नहीं है, केवल आप लोग इरादा मात्र ले ले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो दो तोते, अथवा यूं कह दो दो तोतों ने अंडे दिए और फिर कालांतर में वे पक गए। फिर योग मिला, एक तोता उसमें से वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर उसका अहित था, और एक तोता वहाँ पर पहुँचा जिसमें स्वयं का तो हित था ही, किंतु बहुतों का उसके निमित्त से अहित टलता था। अब देखो दोनों का जीवन चालू हो गया, तो वह तोता जो खराब था उसके लिए संगति अच्छी नहीं मिली। ये योग से वह वहीं पर आया जहाँ पर जो अच्छा तोता था उसके पास आ गया। अब देखो संवाद कैसा होता है। एक महोदय आए। महोदय का अर्थ पुण्य पुरुष माने जाते हैं, धर्म प्रतिष्ठित माने जाते हैं, स्वार्थ को ही हमेशा याद नहीं रखते हैं और परहित के बारे में भी हमेशा सोचते रहते हैं। उनका वहाँ पर आंगन में आना हुआ। ओहो अहो महोदया, संस्कृत में जैसे वह तोता बोलने लगा, आइए आइए, इस आंगन को आपने अपने पुण्य से महाभाग्य से पवित्र कर दिया। हमारा तो फूकट में ही काम हो गया। मांगने की आवश्यकता नहीं थी। हमने तो सुना था कि ऐसे भाग्यवान व्यक्तियों का समागम बहुत पुण्य के उदय से नहीं, बड़ी तपस्या की होगी अन्य जीवन में, उसकी आज उदय उदीर्णा हो गई है। हम आपके लिए क्या कहें। आइए आइए, बैठिए बैठिए, अंदर आइए, ये सब आपके लिए प्रतीक्षा में है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ, देखो शब्दों का है खेल, लेकिन भाव भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। वह व्यक्ति सोचता है, अरे अपने जीवन में ऐसा तो संवाद
कहीं भी नहीं मिला। वैसे तो सब लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये तोता हो करके भी सुनते हैं, तोता प्राय करके रटता है, लेकिन इसमें रटन विद्या नहीं है, इसमें भाव विद्या भी विद्यमान है। वह जो तोता जो खराब स्थान पर पहुंचा था, वो देखता है ये क्या मामला है, ये कौन सा है तोता, कहाँ से आया, मेरा जैसा ही लग रहा है, इसको भी चोंच है नहीं समझे, वो लाल चोंच है और हरे इसके पंख हैं, और ऐसे प्यारा प्यारा बोल रहा है, और हमारे मुख से तो ऐसे शब्द निकले ही नहीं, ऐसा क्या हुआ। तो वह बोलता है, तुम्हारा हमारा नाता तो एक ही है, तुम कहाँ गए, समझ में नहीं आता। अरे एक ही तोते के 2 अंडे और वह पक करके उड़ गए, एक को मिल गई गति यह संगति, और तुम्हारी गति ये हो गई, उसको जाते स्मरण हो जाता है। अरे क्या बताएं, वह अरे पिरे बोलने लगा, ये तो बात है, तुम अब भूल जाओ, इसी के साथ आप भी बैठ जाओ। वो महोदय कहते, ये कौन है, ये ऐसा ही बिगड़ गया था, अब सुधरने के लिए यहाँ पर तो ये बिगाड़ना और ये सुधारना, ये एक प्रकार से कभी कभी जुगाड़ से भी हुआ करता है, नहीं समझे। अब थोड़े से आप लोग प्रमाद छोड़ दीजिए, आपके पास वह विद्या भी है, वह करामत भी है, थोड़े से जुगाड़ काम करो तो बहुत बड़ा आपके द्वारा काम हो सकता है। हो जाए तो भावना तो है ही, लेकिन हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। जुगाड़ से तो हम वहां से यहाँ तक आए, ठीक है ना, नहीं तो अन्यत्र भी कहीं चले जाते जहाँ खर्चा हो जाता, लेकिन यहाँ पर काय के लिए आए, थोड़ा सा खर्चा तो किया है, थोड़ा सा और बढ़ जाए ऐसा कार्य भी करना है। तो हमने सोचा आप लोगों का भी काम भी हो जाए, नहीं समझे, और दुनिया का काम भी धार्मिक दृष्टि से हो जाए, तो यही निश्चित है। अपना थोड़ा सा भी यदि धन का उपयोग सत्कार में किया जाता है, तो आचार्य कहते हैं वह गुणित क्रम से फलता है, और नहीं भी चाहते हुए वह इतना फलता है, तो आप कहेंगे कि और थोड़ा मैं कर लेता तो और अच्छा होता है, किंतु कम जुगाड़ किया है इसलिए कम मिला है, इसलिए बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा हमारा ये कहना है कि उस जो तोते की थोड़ी सी संगति तो कर लो, नहीं समझे, और वह महान विद्वान पंडित भी उससे प्रभावित हो रहा है कि किसने सुनाए क्या सुनाया। तो वह उस समय आश्रम बोलते थे, और इस प्रकार तोते वगैरह मैना वगैरह पेड़ पर बैठे बैठे ही गीता का और संवद पाठ और पुराण ग्रंथों के पाठ, ऋषियों के ऋषि जो मंत्र हैं उनको भी वो सुनते थे, पाठ करते थे, और वे भी एक प्रकार से पंचम गुण स्थान प्राप्त करते हैं। और आप भी देखो अपने वित्त का कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। राजा सरकार भी ये कह रही है कि अब कम से कम अपव्यय बंद कर दो और सही उपयोग उसका उपयोग में लाओ, तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। यदि आपको इतना पुण्य मिला है तो आप ऐसा कार्य करो जो पुण्य के अभाव में जिनका काम रुक रहा है उनका भी काम हो जाए, और यह कर्तव्य है, और यह एक हमारा धर्म है। इस धर्म को अपनाने से धन तो मिलता ही है, मिलेगा, किंतु कर्म जो लगे हुए हैं वो सब कट जाते हैं,
और अच्छे कुलों में जन्म हो करके और वह भवांतर में जब तक मुक्ति नहीं हो तब तक के लिए आपको अच्छा ही मिलता चला जाएगा। आचार्यों ने स्वर्ग का जो पथ बताया वो इसी उद्देश्य को लेकर के बताया है। जब तक मोक्ष मिलेगा नहीं तब तक के लिए उसका स्वर्ग से संबंध छूटेगा नहीं, क्योंकि देवगति में जाने के उपरांत संयम नहीं होता, लेकिन वहाँ पर मिलने के उपरांत उन्हें और संगति अच्छी मिलती है। समूह शरण में जाना चाहो ना आप लोग, आओ, हाँ, आंख बंद कर लो और खोल दो, अब समूह शरण में बैठे देखोगे अपने आप को। हाँ हाँ, हम ये सोच रहे हैं ये जुगाड़ आप कर सकते हो, ऐसे टिकट खरीद सकते हो, मुफ्त मिल रहा है, इसलिए हमने सोचा ये कहीं भटक न जाए, अगले जीवन में इसका फल बहुत मिलने वाला है, किंतु विषयों की ओर नहीं जाना। जैसे अभी कह रहे थे ना वक्ता महोदय, ये इसको ध्यान में रखना, ये नुस्खा उपयोग में लाते समय भूल न जाना। तो आपको भी इस टिकट के साथ हम इतना पट्टी बताना चाहते हैं, स्वर्ग में जाने के उपरांत भटक न जाओ, एकदम थोड़ी आंख बंद करके जाते स्मरण कर लो और भगवान को याद कर लो। हम कहाँ से आए हैं, तो हम कहाँ से दयोदय क्षेत्र से आए हैं ऐसा याद रहेगा तो बिल्कुल श्री मंदिर भगवान मिलेंगे सामने और अपने आप को समूह शरण में पाओगे। कम खर्चे में मैं बता रहा हूँ आपको, सस्ता है, बहुत सस्ता। फिर बाद में भी आप पश्चाताप करोगे, महाराज फूकट भी दे रहे थे लेकिन हमने नहीं सुना, किंतु अब कभी भी भूलूंगा नहीं। ऐसा समझ करके इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को आपको भूलना नहीं है। ये बहुत पवित्र है, पवित्र कार्य की भूमिका के लिए मिले हैं। इन क्षणों का उपयोग जो सदुपयोग करेगा, तिर्यंचों में भी इसका सदुपयोग हुआ है, उन्हें भी उच्च पद मिला है और कुछ ही भवों के बाद वह मुक्ति का भी लाभ मिल रहा है। ऐसे आपकी गाड़ी है, ये है स्वर्ग तक ले जाती है, मुक्ति को सीधा नहीं पहुंचाती है। वह भी बहुत अच्छा है। अन्य कोई स्टेशन में चले जाएं तो आप भटक सकते हैं, किंतु वह स्टेशन ऐसे सुरक्षित है। ऐसा आप टिकट खरीद लो ताकि अगले भव में स्टेशन कहीं गड़बड़ न हो जाए और भगवान का पता लग जाए। नहीं समझे? भगवान का पता लगाना चाहते हो क्या? हाँ, आप भटक गए कि भगवान उधर दूर गए? भगवान तो वहीं के वहीं है, हम भटक करके इधर उधर आ गए हैं। इसलिए यहाँ से आप सीधा जा सकते हैं विदेश इत्यादि में, किंतु देवगति से जाना स्टेशन ठीक है, वह टिकट सुरक्षित रहेगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं इन लोगों की टिकट सुरक्षित रहे, बाकी सब ठीक है। अहिंसा परमो धर्म। आप